Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों। आज हम NMMS मैथ्स की क्लास में अपना जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल। अब सबसे पहले आप जानते ही हैं कि वृत्त हमारा जो है वो किस प्रकार की आकृति है। इस तरह से ये इसका केंद्र बिंदु है, ये इसकी त्रिज्या जिसको हम R से दर्शाते हैं, और परिधि का अर्थ है कि इसके चारों ओर का एक चक्कर। तो वृत्त की परिधि जो होती है वही है जो हम दूसरी आकृतियों में जिसको हम परिमाप कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या है इसका? 2πr, यानी कि अगर हमने वृत्त की परिधि निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर पाई जो है उसका मान है 22/7 या 3.14। ये एक स्थिर अंक है जिसका कि मान है 22/7 या 3.14। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों, यानी कि एरिया, ये अंदर वाला जो भाग है ये पूरा इसका क्या है? क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल है πr²। पाई का मान फिर से वही है 22/7 या 3.14। इससे संबंधित क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकते हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 24 चक्करों में वह कितनी दूरी तय करेगा। उसका व्यास बता रखा है हमें। तो व्यास जो होता है वो 2r के बराबर होता है, यानी कि पूरा डायमीटर जो है वो 2r के बराबर होता है, और हमें व्यास बताया गया है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम r निकाल लेंगे। 14 बराबर 2r, r हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब एक चक्कर की जो दूरी है वो कितनी है? ये हम एक उदाहरण कर रहे हैं। यहाँ पर एक चक्कर की दूरी जो है वो 2πr के बराबर है। एक चक्कर की दूरी जो है वो कितनी है? 2πr के बराबर है। तो हमें कितने की निकालनी है? 24 चक्कर वो काट रहा है, तो 24 गुना में 2πr। अब इसमें रख देंगे हम वैल्यू। 24 गुना में 2 गुना में 22/7 गुना में r का मान भी कितना है हमारा? 7। 7 से 7 कट गया आपका, और इसकी हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 24 की 44 से गुणा करेंगे। 4 चक्के 16, 4 दूनी 8, और इधर से फिर करेंगे तो फिर से सेम ही आएगा। 6, 15 का 5 हासिल 1, यानी कि 1056 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो दूरी तय करेगा। तो इस प्रकार इससे संबंधित प्रश्न जो है हम ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसी में ही, वृत्त में ही है, वो है अगर हमें कोई वृत्त के कुछ भाग यानी कुछ क्षेत्र का ही हमें उसका क्षेत्रफल निकालना हो या त्रिज्या खंड का माप निकालना हो, तो वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास ये है वृत्त, ये इसका केंद्र बिंदु, और हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी वृत्त का पूरा नहीं लेकिन कुछ भाग का अगर हमने क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला होता है कि
इसका क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है, जो यहाँ पर ये कोण बन रहा है ये इसका माप मान लो ये x डिग्री है बटे में 360 डिग्री गुना में पाई r स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इस क्षेत्रफल का यानी ये जो छोटा भाग है इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो और अगर हमें ये कोण बता रखा हो तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। इसका कोई उदाहरण देखते हैं किताब में, अगर इसी से संबंधित कोई उदाहरण हमें प्राप्त मिल जाए। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, वृत्त के 36 डिग्री के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होगी, यानी कि इसकी लंबाई हमसे पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे हम, हमें क्या बता रखा है इस उदाहरण में, त्रिज्या खंड का एक तो कोण बता रखा है यानी x बता रखा है हमें 36 डिग्री और क्षेत्रफल यानी एरिया भी बताया गया है इस प्रश्न में 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा हम सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखेंगे। तो ये दो चीज़ें हमें इस प्रश्न में बता रखी हैं। तो हम यहाँ से कैसे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपना, 3.85 बराबर x जो है हमारा 36 के बराबर है और नीचे बटे में 360 गुना में पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान है 22/7 और गुना में r हमने निकालना है। तो ये कट जाएंगे दोनों, इसको हम इधर की तरफ ले जाएंगे। ये आपका हो जाएगा 3.85 गुना में 10 गुना में 7 बटे में 22 बराबर r का स्क्वायर। और इनकी गुणा करेंगे हम, या यहाँ से भी इसको हम काट सकते हैं। पहले हम इसकी इससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 38.5 गुना में 7 बटे में 22। तो ये कट जाएगा हमारा, ये आपका है r स्क्वायर के बराबर। इसको अगर हम काटें तो 22 से इसकी या तो हम सीधे गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको काट सकते हैं। तो इसको पहले दशमलव बिंदु हटा दिया हमने, यहाँ पर आ गया ये 10। अब इसको अगर हम काटेंगे, इसको बस हमने हल करके हमने r का मान मिल जाएगा। तो r स्क्वायर हमारा हो जाएगा 385 गुना में 7 बटे में 22 गुना में 10। अगर हम इसे 5 के पहाड़े पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये आपका कट जाएगा 7 77 पे। 11 के पहाड़े से सीधे सीधे कट जाएंगे 7 और 2। अब हमें प्राप्त हो गया ऊपर 7 गुना में 7 बटे में नीचे भी 2 गुना में 2। इसका वर्गमूल ही निकालना है हमने, तो r हमारा बराबर हो जाएगा 7 बटे 2 यानी 3.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कितनी आ जाएगी हमारी, इसी प्रश्न में ही हम त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई हमने बतानी है। तो वो निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला जो है, हमें r पता चल गया, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे आप
x जो है हमारा x डिग्री बटे में 360 गुना में 2 पाई r। अब x हमारा था 36 बटे में 360 गुना में 2 गुना में पाई का मान है 22/7 गुना में r है हमारा 3.5। काट देते हैं इसको, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 0.7 पे कटाइए। इधर से अगर इसका दशमलव बिंदु हटा देंगे तो ये 10 हो गया, 7 से 7 कट गया, शेष हमारे पास बच जाएगा 22/10, जो कि किसके बराबर है, 2.2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, और पेपर में आते भी ज़रूर हैं। आप 2 बार वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको ये फॉर्मूले सभी क्लियर हो जाएं। अपनी तैयारी करते रहिए, पेपर आपका ज़्यादा दूर नहीं है। 20 नवंबर जो है पेपर की डेट है, और 4 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिल करना है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।